आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स सीडीएस 2 के लिए आपका जारी किया गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। यूपीएससी सीडीएस के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यूपीएससी एनडीए 2 का फॉर्म भी जो कि 10+2 पास या अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपका जारी हो गया है और इसका फॉर्म अप्लाई का वीडियो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है वो आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 जून 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन टैब आपको मिलता है, मतलब ओटीआर के लिए। अब ओटीआर फ्रेंड्स आप केवल एक बार ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपका फ्रेंड्स मोबाइल नंबर, मेल आईडी, 10th का रोल नंबर और कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप डिटेल में ओटीआर का जो है प्रोसेस चेक करना चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलता है jobrasta.com का, वहां पर आप जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आपको यूपीएससी ओटीआर का फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं ओटीआर का, उसकी फुल प्रोसेस मैंने आपको बताई हुई है। अब बात करेंगे यहां पर कैसे आप अपने जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में। और इसके लिए फ्रेंड्स जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है लॉगिन का, जिसमें फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे मेल आईडी, तो मेल आईडी एंटर करके आप गेट ओटीपी कर सकते हैं या मोबाइल नंबर पर क्लिक करके मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी कर सकते हैं। ओटीआर आईडी अगर आपके पास है तो ओटीआर आईडी से भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपके पास ओटीआर आईडी नहीं है और ओटीआर आईडी भूल गए हैं तो आप मोबाइल नंबर या मेल आईडी इनमें से किसी के बाद भी आप इसमें ओटीपी के साथ लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ही आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। यहां से अपना स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। अगर आप अपने प्रोफाइल को व्यू करना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल को आप व्यू कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको देखिए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें आपको सबसे पहले एनडीए का ऑप्शन मिलेगा और इसका फ्रेंड्स फॉर्म का वीडियो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा सेकंड 2024 का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओटीआर में कोई भी एडिट करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको यहां पर पार्ट 1 का ऑप्शन मिलता है, आप यहां पर इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा 4 जून 2024 इसकी क्लोजिंग डेट है, तो इस डेट तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप यहां पर रीड आउट कर लेंगे। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप यहां से इसे यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर सबसे पहले नेशनलिटी और मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। कम्युनिटी में अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर है, किसने ये इशू किया है, इसके अलावा किस स्टेट से और इशू हुआ है और आपकी जो इशू डेट है वो क्या है वो आपको देना होगा। जनरल में कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ओबीसी में आपको बताना होगा आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो आप यहां पर अपना सेम सर्टिफिकेट नंबर, किसने ये जारी किया है, सर्टिफिकेट इशू स्टेट और डेट क्या है वो आपको देना होगा। ऐसे ही एससी या एसटी के फॉर्म में भी आपको यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, डेजिग्नेशन, किसने ये इशू किया है, इशू करने वाले स्टेट का नाम क्या है और इसके बाद आपका इशू कब हुआ है आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट की जानकारी यहां पर देनी है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखिए 3 ऑप्शंस हैं। पहला है पास, अपीयर या अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जिसमें फ्रेंड्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपने 10+2 लेवल पर पढ़ी है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है पास, अपीयर या अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन। अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है विद अदर सब्जेक्ट, फ्रेंड्स यहां पर जो पहला और दूसरा ऑप्शन है, मतलब अगर आपके पास यहां पर 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं है या फ्रेंड्स आपने डिग्री किसी अदर सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर तीनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री है आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैंने अभी तक फिल की है या फिल करने वाला हूं ये सिर्फ सिंपल या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहां पर देनी होगी। तो आप अपना पूरा एड्रेस यहां पर दे सकते हैं, आपका स्टेट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है। तो ये बेसिक जानकारी है आपके एड्रेस की, जो कि फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए आपकी डाटा के अकॉर्डिंग आप यहां पर जो है डिटेल्स को फिल करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका यहां पर पार्ट 1 है जिसमें आपको आपकी जो जानकारी है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर फिल करनी है। ये ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपके आईडी प्रूफ का। तो कोई भी एक आईडी प्रूफ आप यहां पर सेलेक्ट कर लें। उस आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड है तो आपको कंसेंट पर यस करना होगा। आधार कार्ड का नंबर आप दे सकते हैं और आधार कार्ड आप पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर अपलोड करेंगे। अब देखिए आपके पास जो फोटोग्राफ होती है जैसे जेपीजी इमेज होती है आधार कार्ड की, तो आप गूगल पर जाकर जेपीजी टू पीडीएफ कर सकते हैं और पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे आने पर आपसे पूछता है कि आपके पास वैलिड या करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है या नहीं है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस क्या है, आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जो फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड की हुई है आपके फ्रेंड्स jobrasta.com पर। अब देखिए आईएमए एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी मतलब ओटीए के लिए डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंडियन नेवल अकेडमी में आवेदन कर लेते हैं तो डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए और एयरफोर्स अकेडमी में आप आवेदन कर रहे हैं तो डिग्री के आपके पास साथ साथ 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है, आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप सिर्फ आईएमए एंड ओटीए के लिए आवेदन करें। अगर आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो आप इन तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन देखनी है और उसके बाद यहां पर आपको प्रेफरेंस देना होगा। अब देखिए मान लीजिए आप प्रेफरेंस फिर भी देते हैं, मान लीजिए कुछ और प्रेफरेंस आप देते हैं और मान लीजिए ये यहां पर सही से आपने फिल नहीं किया है, तो जब आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहां पर एरर शो करेगा और कहेगा कि इस वाले आपको यहां पर जो है जो आपको जो भी प्रेफरेंस है उसको आप चेंज कर लें।
अब जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर जो कंटिन्यू टैब पर क्लिक किया तो हमसे यहाँ पर कहा सॉरी यू कैन, जो ऑप्शन है एएफए का, या तो आप उसे फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं या फ्रेंड्स आप उसमें 0 की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे खुद ने इसको आपने बता दिया कि आपको या तो जो एएफए है जो हमने आपको सेकंड नंबर दिया है, या तो आप इसे नंबर 1 पर रखें प्रेफरेंस में, या आप इसको प्रेफरेंस से बाहर कर दें 0 रखकर। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एरर शो करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर जो है प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो पार्ट 1 है उसका प्रिंट स्लिप ले सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है आपके अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, जहां से अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को आप अपलोड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पेमेंट लगता है तो आपको पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस भी करना होता है। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है उस कंडीशन में डायरेक्टली यहाँ पर जो है अपने सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, तो देखिए फोटोग्राफ के नीचे नाम और फोटोग्राफ डेट मेंशन होना जरूरी है और ये एक्सेप्टेबल फोटो आपकी यही रहेगी। ध्यान रखिएगा बिना नाम और फोटोग्राफ डेट के आपको कोई भी फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करना। इसके बाद आता है पिक्सल चेंज करना। पिक्सल कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हाउ टू रिसाइज के लिए आपको यहाँ पर देखिए एक लिंक मिलता है, आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं आपकी फोटोग्राफ को रिसाइज करने के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जैसे यहाँ पर कहा गया है फोटोग्राफ का जो पिक्सल है वो 550 से 1000 और सिग्नेचर का 350 से 550 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आते हैं तो आपको देखिए इस तरह का यहाँ पर आपको बताया गया है एमएस पेंट टूल के जरिए आपको फ्रेंड्स आपके फोटोग्राफ या सिग्नेचर को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इसके बाद आपको पिक्सल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पिक्सल को फ्रेंड्स आपको जो भी वैल्यू आपसे मांगी गई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए वो आपको यहाँ पर फिल करनी है और उसके बाद आपको जेपीजी पिक्चर में इसे सेव कर लेना है। इसके बाद ही आपका यहाँ पर जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड होगा और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड्स पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंटर सिलेक्शन का, तो आप यहाँ से कोई भी एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। इसके बाद ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर करना होगा कि जो भी जानकारी आपने यहाँ फिल की है वो बिल्कुल सही की है और आप आई हैव रीड डिक्लेरेशन